अयोध्या से बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा गबन से जुड़ा नया घटनाक्रम। चंपत राय के हस्ताक्षर वाले एंट्री पास अमान्य हुए। इंजीनियर और कर्मचारियों की एंट्री पर अस्थायी रोक। पास अमान्य होने के कारण एंट्री पर लगी अस्थायी रोक। रामकथा संग्रहालय और बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रभावित। नए पास बनने में लग रहा समय। पहले चंपत राय के हस्ताक्षर से ही जारी होता था एंट्री पास। तो अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा गबन से जुड़ा नया घटनाक्रम। चंपत राय के हस्ताक्षर वाले एंट्री पास अमान्य। इंजीनियर कर्मचारियों की एंट्री पर अस्थायी रोक। पास अमान्य होने के कारण एंट्री पर लगी अस्थायी रोक। रामकथा संग्रहालय और बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रभावित। नया पास बनने में लग रहा समय। पहले चंपत राय के हस्ताक्षर से ही जारी होता था एंट्री पास। राहुल गांधी और खड़गे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। मानसून सत्र से ठीक पहले लिखा पत्र। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। राहुल गांधी और खड़गे ने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी और खड़गे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। मानसून सत्र से ठीक पहले लिखा पत्र। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। राहुल गांधी और खड़गे ने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के लिए 2300 आवेदन आए हैं। शॉर्टलिस्ट के बाद 3 नाम ट्रस्ट को सौंपेगी समिति। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के लिए 2300 आवेदन मिले हैं। शॉर्टलिस्ट के बाद 3 नाम ट्रस्ट को सौंपेगी समिति। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया 30 हो गई है। इस पद के लिए करीब 2300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब 3 सदस्यीय चयन समिति ने आवेदनों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पात्र उम्मीदवारों का चयन होने के बाद इंटरव्यू होगा। अंत में 3 नाम ट्रस्ट को भेजे जाएंगे। इन्हीं में से एक उम्मीदवार को नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जो मंदिर प्रशासन और भविष्य की परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभालेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग। ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता की मांग उठाई गई। फोरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की भी मांग। पूजा अर्चना में पारंपरिक भूमिका बहाल करने की मांग के साथ अर्जी दाखिल की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग। ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता की उठाई मांग। फोरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की भी मांग। पूजा अर्चना में पारंपरिक भूमिका बहाल करने की मांग के साथ अर्जी दाखिल की गई। तो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन, ज्यादा पारदर्शिता और वित्तीय लेन देन के फोरेंसिक ऑडिट की मांग की है। याचिका में ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व, पूजा व्यवस्था की जिम्मेदारी, 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन की स्वतंत्र समीक्षा की भी मांग की गई है। हालांकि चढ़ावे में गबन के आरोप अभी जांच के दायरे में है। इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। हालांकि ट्रस्टी दिनेंद्र दास ने कहा कि राम मंदिर में वैष्णव पद्धति से पूजा हो रही है। भक्तों की कोई कमी भी नहीं है। वो हमारे अतीत जी हैं और अखाड़े के सरपंच हैं। लेकिन मौजूदा समय पर रामलला के यहाँ हमारे वैष्णव संप्रदाय से ढंग से पूजा पाठ चल रहा है। हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। भक्तों की भी कोई कमी नहीं है। बड़ी खबर। अयोध्या से 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक बड़ी राम दास छावनी में होगी अहम बैठक। बैठक में समितियों के पुनर्गठन पर चर्चा होगी। एसआईटी की फाइनल जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष, आगे की कार्रवाई को लेकर मंथन होगा। तो 22 जुलाई को होने वाली इस अहम बैठक में एसआईटी की फाइनल जांच रिपोर्ट पर मंथन होना है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट जिम्मेदारी तय करते हुए किसी बड़ी कार्रवाई या बड़े फैसले का ऐलान कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस की जांच तेज। आरोपी टिन्नू और मनीष से पूछताछ में मिले अहम सुराग। जमीन और ठेकेदारी फर्म से जुड़े मामलों की हो रही जांच।
चढ़ावे की रकम के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ जारी। मनीष ने चोरी की बात कबूली। टिन्नू की भूमिका भी सामने आई। आज रात 11 बजे खत्म होगी आरोपियों की रिमांड। तो मनीष ने चोरी की बात कबूली। टिन्नू की भूमिका भी सामने आई है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ाव चोरी मामले में पुलिस की पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी टिन्नू और मनीष यादव से जमीन, ठेकेदारी, फर्म और निवेश से जुड़े सुराग मिले हैं। पुलिस अब इन जानकारियों का सत्यापन कर रही है। मनीष यादव ने पूछताछ में चोरी में अपनी भूमिका स्वीकार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान मिले सभी तथ्यों की जांच जारी है। आरोपियों की रिमांड आज रात 11 बजे खत्म होगी। जिस तरीके से टिन्नू और मनीष को रिमांड पर लिया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे। आज रात 11 बजे तक रिमांड पूरी हो रही है और ठेकेदारी फर्म और जमीन में निवेश को लेकर पूछताछ हुई है।